इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं हम। सर, क्या समझते हैं नैब की जो कारकर्दगी सामने आ रही है और जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ है और क्या इसने इन रिटर्न दिया है? मैडम शेख, आपका सवाल है अरबों के अखराजात, कारकर्दगी सिफर, क्या नैब कौमी खजाने पर बोझ? क्वेश्चन मार्क। गैर ज़रूरी बोझ। गैर ज़रूरी बोझ मैडम शेख। पहली बात मैडम शेख, कौन सा सरकारी इदारा है इस वक्त जिसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? कौन सा सरकारी इदारा इस वक्त गैर ज़रूरी बोझ नहीं है? स्टील मिल हमारी स्क्रैप में बेची जा रही है, PIA तमाशा बनी हुई है और वज़ीर ख़जाना खुद बता रहे हैं कि 1000 अरब सालाना खसारा है हमारे सरकारी इदारों का। इसके अलावा मैं मईशत, तिजारत, सियासत, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट, सेनेट, गवर्नर, वज़ीर आला, ब्यूरोक्रेसी, किसी की बात नहीं करता, सब कुछ आपके सामने है। मैडम शेख, अदलिया की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? आवाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैडम शेख, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन, SCCP और लॉ इन्फोर्समेंट के सारे इदारे जो हैं, क्या वो गैर ज़रूरी बोझ नहीं बन चुके? मैडम शेख, मुल्क को रिवर्स गियर लगा हुआ है और हर शोबे में जवाल को अरूज मिला हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं मैडम शेख, अब नैब की बात कर लेते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि नैब बुरा नहीं है, नैब होना चाहिए। मसला कहाँ है? क्यों आप समझते हैं कि नैब बोझ बन गया है? वजह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मुखालफिन को दबाने का टूल, झूठे सच्चे केसों के साथ झूठे मन घड़त केस भी बनाना, बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक एहतसाब ना करना, अदलिया से रिलीफ मिल जाना नैब के हर मुलज़म और मुजरम को, पैसे का चलना, कानूनी और सियासी चोर दरवाजे पतली गलियां, सियासी ब्लैकमेलिंग, नैब कानून बदल देना, तफ्तीशी मैनेज कर लेना, रिकॉर्ड इधर उधर कर लेना। तीसरी बात मैडम शेख, कौन चाहता है इस मुल्क में एहतसाब? कब हुआ है बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक एहतसाब इस मुल्क में? यहाँ करप्शन, लुटमार कब किसी के लिए कोई मसला है? या मैडम शेख, यहाँ भला ताकतवरों का, पैसे वालों का कभी एहतसाब हुआ है? मैडम शेख, जहाँ स्विस लीक्स, पिंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स वालों से सिर्फ ये भी ना पूछा गया हो कि जो कुछ आपका बाहर निकला है क्या वो डिक्लेयर्ड है और लीगल तरीके से भिजवाया गया है, वहाँ क्या एहतसाब होना है? मैडम शेख, जहाँ सरे मिल खरीद कर बेच दिया गया और हमें पता ही ना और ना किसी ने कोई खबर ली हो, जहाँ आज भी ना पता चले कि एवन फील्ड का असल मालिक कौन है, जहाँ मुलज़म मुजरम इक़्तिदार में आकर अपने करतूत नहीं कानून बदल दें, और जहाँ मैडम शेख जिस शख्स पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी हो वो शख्स वज़ीर आज़म बन जाए, और जहाँ सदर बनकर बंदा हर करप्शन मुकदमे, हर लुटमार इल्ज़ाम से आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर ले, वहाँ क्या नैब करेगा मैडम शेख? और मैडम शेख, आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ के जो चेयरमैन नैब थे जनरल शाहिद अजीज़, उनका जनरल मुशर्रफ से पहला इख्तलाफ क्या हुआ था? उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ को, आप नैब के मुलज़मों मुजरमों को छुड़वा रहे हैं, आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए करप्ट्स को साथ मिला रहे हैं। मैडम शेख, आपको पता है नवाज शरीफ का सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो क्यों नेक नाम हो गया था? इस वजह से कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा था और साथ साथ हल्की फुल्की ढोलकी पर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी चल रही थी। मैडम शेख, आपको पता है पीपल्स पार्टी नून लीग के लगाए गए चेयरमैन नैब जब एक के बाद दूसरे सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि नैब फौत हो गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें? क्योंकि सब मिले हुए थे और हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस बंद कर दिया गया था। मैडम शेख, आपको पता है इमरान खान दौर में जस्टिस जावेद इकबाल क्यों नेक नाम हो गए थे? क्योंकि हवाओं का रुख ही नहीं बदल रहा था, यक तरफा एहतसाब जारी था और हल्की ढोलकी पर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जारी थी। मैडम शेख, आपको पता है आफ्ताब सुल्तान क्यों छोड़ गए थे? उन्होंने कहा था मैं किसी की मर्जी पर कोई केस बना नहीं सकता और किसी की मर्जी पर कोई केस बंद नहीं कर सकता। तो सर, जब इतनी इंटरफेरेंस है तो फिर क्या वाकई में आप यही कहना चाह रहे हैं कि नैब गैर जरूरी बोझ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आखिरी जुमले पे क्यों फिर इतनी लंबी आपने तमहीद बांधी, उससे तो मुझे तासुर ऐसा लगा कि हर कोई आता है नैब को इस्तेमाल करता है तो फिर ये तो गलत कर रहा है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैडम शेख, सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ, बस 15-20 सेकंड चाहिए।
मैडम शेख, मौजूदा नैब इमरान खान के खिलाफ चौथा सिर्फ तोशाखाना का सुना जा रहा है कि केस बन रहा है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अलावा सारा कुछ कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं। जो 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल्स थे, मेगा करप्शन स्कैंडल्स, वो कहाँ हैं? और ये जो इस खबर में अंसार अब्बासी साहब के मुस्तफीद होने वाले, सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा मैडम शेख, बाकी दुनिया सारों को पता चल गया है कि PDM 1 ने आकर मुल्ज़िमों मुजरमों ने आकर नैब अपने वकीलों को साथ मिलाकर नैब कवानीन जब बदले तो कितने मुस्तफीद हुए, कितनों को फायदा हुआ। अब मैडम शेख, क्यों मैं कहता हूं कि नैब होना चाहिए जी। ये अब जब आप खुदा के लिए इस नैब में जाती मुलाजम जब आप बिठाएंगे, जब आप एक तो जाती मुलाजम ना बिठाएं, कोई ऐसा बंदा हो जिसकी, अभी भी काफ़ी लोग हैं इस माशरे में जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, वो नैब किसी भी तरह से वो ब्लैकमेलिंग, सियासी ब्लैकमेलिंग से आज़ाद हो, नैब किसी को भी पकड़ सके, किसी के खिलाफ भी उसको एहतसाब कर सके, उससे पूछ सके, सवाल पूछ सके, तब ये नैब इस मुल्क में काम कर पाएगा। आज हमारे सारे इदारे, नैब तो चलो आप एक तरफ रखें, सारे इदारे क्यों जवाल में हैं? क्योंकि हमने सारे इदारों में मेरिट नहीं देखा, हमने सारे इदारों में ज़ाती नापसंद देखी, हमने सारे इदारों को अपने फ़ायदों के लिए अपने मुलाजमीन या अपने पसंद, अपने लाडलों से भर दिया। और यही वजह है कि आज हर इदारा जो है वो बोझ बना हुआ है। यही वजह है कि सीधे सीधे ओपन एंड शट केस हैं, उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। यही वजह है कि आज जिन्होंने तहकीक की, खा वो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, खा वो TT स्कैंडल, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बेनजीर, जो भट्टी साहब मवाजना करें दीगर इदारों के साथ, क्या वो दुरुस्त है? आप उससे इत्तेफाक करती हैं? अलीना, पहले नैब की बात कर लेते हैं। हमने अक्सर वैसे इस पे बात की है और मेरी राय तो वही है कि बिल्कुल बोझ है और ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। मैंने इस पे बिल्कुल भी मेरी यही राय है इस पे। देखिए, ये मैं रिपोर्ट पढ़ी थी जो आज आई है नैब के बारे में, इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि अचीवमेंट क्या है नैब की। मेगा करप्शन केसेस, ये मेगा करप्शन केसेस अक्सर मैं इनकी लिस्ट वैसे देखती रहती थी, इनमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो पिछले 24 सालों से चल रहे हैं। जब से नैब बना है तब से कुछ ऐसे केसेस हैं जो चल रहे थे। उनमें से अब हमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर केसेस जो हैं हमने बंद कर दिए हैं। 19 ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग बरी हो गए हैं और 10 कन्विक्शंस हुई हैं। 10 कन्विक्शंस, ये वो नैब है जो कहता था हमारी तो 60% कन्विक्शन रेट है। और ये जो कन्विक्शंस हैं, इनका भी हम अगर बैठ के इनकी डिटेल निकालें तो हमें पता चलेगा कि ये जब हाई कोर्ट जाएगा और ये केसेस जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम सबको पता है कि उन केसेस के साथ क्या होता है और अदालतें उनके साथ क्या करती हैं, वो कितने मजबूत होते हैं, उठा के उनको बाहर फेंकती है। और वहां पे दोबारा बात होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अच्छा, जब मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो आया इस बार इलेक्शन से पहले, तो उसमें उन्होंने लिखा था और ये वादा किया था कि हम नैब को खत्म करेंगे। और उन्होंने उसमें लिखा था कि हम नैब को ख़त्म भी करेंगे और जो बाकी एंटी करप्शन इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम बैठ के मजबूत करेंगे, लेकिन नैब को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून आती है और पहले 100 दिन में क्या होता है, नैब का बजट बढ़ जाता है। इस बजट में नैब का बजट 6% बढ़ा दिया जाता है। नैब के कानून में तरमीम की जाती है और रिमांड का पीरियड भी बढ़ा दिया जाता है। बंद नहीं होता, नैब को और मजबूत किया जाता है। अच्छा, इसकी मैं ये जो मेगा करप्शन केसेस है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ जो मेरे ख्याल से एक तरह से सम अप कर देगा कि ये मेगा करप्शन केसेस कितने मजबूत थे। एक मेगा करप्शन केस था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, आशियाना का केस। आपको याद होगा 2017-2016 में ये केस शुरू हुआ था नैब का। उस केस में शहबाज शरीफ साहब जेल गए। नैब कहती रही बड़ा मजबूत केस है, उन्होंने करप्शन की है, कौमी खजाने का पैसा जो है उन्होंने जाया किया है। पिछले साल उनको इस केस में बरी कर दिया। जब अदालत में केस गया तो जजमेंट में लिखा है कि वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने केस फाइल किया था करप्शन का, वो अदालत से कहता है मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है करप्शन का। अब आप मुझे बताएं, एक सियासतदान को आपने जेल भेजा एक ऐसे केस में, उनको गंदा किया, उसके बाद आप कहते हैं इतने सालों बाद कि मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, ये वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने केस फाइल किया। अब आप मुझे बताएं, इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
तो मेरी राय वही है, नैब को बंद कर देना चाहिए। अभी बल्कि पिछले साल मेरे ख्याल से दिसंबर में या नवंबर में एक सर्वे भी आया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने किया था। उसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि नैब के साथ क्या होना चाहिए, तो 60% लोगों ने कहा इसको बंद कर दें। 70% लोगों ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल भट्टी साहब होता है। कहते हैं इस तरह तो हर इदारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर इदारे में कहीं ना कहीं किसी पैमाने पर बाकी इदारों की भी हम बात कर सकते हैं, करप्शन भी होती है, लोग नहीं अपनी कारकर्दगी सही इदारे की जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि हम अक्सर आजकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि वो नए SOPs ला रहे हैं, अब वो माफी मांग रहे हैं सियासतदानों से। आप माफी मांग लें, आप SOPs ले आए, नैब की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आई, बिल्कुल जीरो कंट्रीब्यूशन है। कोई भी आप उनका केस निकाल के देख लें। ठीक है, भट्टी साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी जी, मेरा सवाल ये है मैडम शेख कि ये 60% लोगों ने क्यों कहा, अगर इसको, मैं तो सर्वेस को मानते ही नहीं, ये अजीबोगरीब डेस्क स्टोरियां होती हैं, लेकिन अगर मान लें, फर्ज कर लें, ये 60% लोगों ने क्यों कहा है कि नैब को बंद कर दें? ये इस वजह से नहीं कहा कि इस मुल्क में करप्शन नहीं होती, इस वजह से नहीं कहा कि वो लोग नहीं चाहते, एहतसाब नहीं करना चाहिए, इस वजह से कहा कि जब आपने एट द एंड ऑफ द डे डील करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है तो इन इदारों का फायदा। मुझे सिर्फ मैं सवाल जो करना चाहता हूँ, वो एक सवाल जो करना चाहता हूँ वो ये है, मुझे बताइएगा क्या कोई सरे महल नामी चीज थी और वो क्या लीगल था? एवनफील्ड की मनी ट्रेल मिल गई, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की आपने GIT रिपोर्ट पढ़ी, TT स्कैंडल जिसमें पूरे गवाह नहीं सुने गए, पूरा केस नहीं चलाया गया, बरी कर दिया गया अचानक, और फिर उस जज को एक जगह हुकूमत तो ये सवाल करके तो आप बल्कि ये केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी ना होने के बराबर नैब दिफाई नहीं कर सकी अपने इल्जामात का। नहीं मैडम शेख, नहीं, मैं कहता हूँ कसूर नैब का नहीं है, कसूर नैब का नहीं है, कसूर नैब का नहीं है, कसूर इस निजाम का है, कसूर नैब का नहीं है। एक मिनट सुन ले, बेनजीर की जवाब एक सिर्फ जुमला, कसूर नैब का नहीं है, फिर किसका है? कसूर नहीं है, नैब के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, नैब के पास वो स्किल्स नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना कोई आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। नैब एक ऐसा इदारा है जो हमें नजर आ रहा है उनके पास ना एक्सपर्टीज है, ना उनके पास स्किल्स है, ना उनके पास कोई तरीका है इस किस्म। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है